नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। अफसर पिता के बाद बेटा मैदान में, सिर आंखों पर बैठा रहा है हल्का। ये पिता पुत्र बदलेंगे इलाके की तस्वीर। जी हां, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर के एक नौजवान जो उच्च शिक्षित, अच्छा कारोबारी, जिनके पिता बहुत बड़े ओहदे पर, लेकिन युवा के दिलो दिमाग में एक ही ख्याल कि हमारे इलाके की तकदीर कैसे बदले, कैसे यहां के युवाओं को उन्नति और प्रगति, खुशहाली के दरवाजे खुले दिखाई दें, कैसे इस पूरे विधानसभा इलाके का चहुमुखी सर्वांगीण विकास हो। और इसलिए मैदान में एक नौजवान, नाम है शाहीन शम्स। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में दिन देखते ना रात देखते जनता के बीच रह करके कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करके इस इलाके की एक बुलंद आवाज बन चुके हैं डॉक्टर शमशुद्दीन के बेटे शाहीन शम्स। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स पर हमें लाइक और फॉलो जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस नेता का जिक्र कर रहा हूं वो एक ऐसे परिवार से आता है जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसका अपना एक पूरे इलाके में एक रसूख है। डॉक्टर शमशुद्दीन के बेटे शाहीन शम्स, जो पिछले कई सालों से सोहना तावड़ू इलाके में निरंतर जनता के बीच रह करके उनके सुख दुख में ना केवल भागीदार बनते हैं बल्कि इलाके की जन समस्याओं को उठाने का प्रमुखता से काम करते हैं। डॉक्टर शमशुद्दीन ना केवल इस हरियाणा प्रदेश का बल्कि भारत देश के बड़े शख्सियतों में उनका नाम है। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानून के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रखते हैं। डॉक्टर शमशुद्दीन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नाम आपने सबने सुना है। ईडी में एडिशनल डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उच्च शिक्षा उनकी पहचान है। डॉक्टर शमशुद्दीन बीए, एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी जैसी उपाधियों के साथ उनका पूरा परिवार भी शिक्षित एवं कानून के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उच्च शिक्षित यह परिवार, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 2019 में डॉक्टर शमशुद्दीन ने कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके सक्रिय राजनीति में कदम रखा। एक ऐसा शख्स जो अपनी नौकरी के समय, जब वो बड़ा अफसर था, तब उन्होंने अपने पेशे से सही ढंग से काम किया। सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा और राजनीति का एक जुनून जो उनके दिलो दिमाग में था, उसको पूरा करने के लिए सक्रिय राजनीति में आई। और 2019 में जैसे ही उन्होंने सक्रियता दिखाई, तुरंत कांग्रेस पार्टी ने भी उनको लपक लिया और कांग्रेस पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में सोहना विधानसभा क्षेत्र से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव डॉक्टर शमशुद्दीन ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि इस इलाके में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। पूरे जो गुरुग्राम और आसपास के इलाके की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और इसी कारण डॉक्टर शमशुद्दीन को भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। 2019 के बाद डॉक्टर शमशुद्दीन लगातार सोहना तावड़ू के क्षेत्र में सक्रिय रहे, जनता के सुख दुख में अपनी उपस्थिति रखी और उनके परिवार ने भी पूरी मजबूती के साथ राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से जिम्मेदारियों को निभाने का काम किया। डॉक्टर शमशुद्दीन के बेटे शाहीन शम्स, जो खुद उच्च शिक्षित हैं, बीबीए, एमबीए और एलएलबी
जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। 2019 से ही जमीनी राजनीति में सक्रिय हैं। अपने पिता को टिकट मिलने से पहले ही वो इस सोहना तावड़ू के इस इलाके में कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर चुके हैं। और जब 2019 में डॉक्टर शमशुद्दीन को टिकट मिली, उसके बाद तो शाहीन शम्स लगातार पिछले 6 साल से इस विधानसभा क्षेत्र में गांव गांव, घर घर, गली गली, मोहल्लों में जा जा करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र में रह करके कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने, आम जनमानस की समस्याओं को सुनने और पार्टी की विचारधारा को हर शख्स तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में शाहीन शम्स इस इलाके में चर्चित चेहरा बन चुके थे। युवाओं में उनकी लोकप्रियता देखने को ही मिलती है। 2024 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के मजबूत दावेदारों में दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजनीति में कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं। शाहीन शम्स का समर्पण कांग्रेस पार्टी के काम आया। उन्होंने कांग्रेस की ना केवल सोहना तावड़ू के इलाके में बल्कि आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी दिलो जान से मदद करने का काम किया। चुनावी परिस्थितियां कठिन हो भले ही इस इलाके में, लेकिन शाहीन शम्स ने कभी हार नहीं मानी। वो सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव जा जा करके जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, युवाओं से सीधा जुड़ रहे हैं। सामाजिक गतिविधियां हो, खेलों की गतिविधियां हो, अन्य कोई भी एक्टिविटी हो, उनमें अपनी सही ढंग से भागीदारी प्रस्तुत करते हैं। क्षेत्र की जन समस्याओं को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर निरंतर उठाने का काम करते हैं। और शाहीन शम्स, जिनके चेहरे पर एक तेज है, पार्टी के प्रति जिनका समर्पण है, उनका बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य उन्होंने ठान रखा है कि सोहना तावड़ू क्षेत्र का विकास, जनता की आवाज बनना और ईमानदार राजनीति के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाना। अपने पिता डॉक्टर शमशुद्दीन के दिखाए रास्ते पर चलते हुए शाहीन शम्स आज के हालात में सोहना तावड़ू की जनता के बीच एक जमीनी, मेहनती, संघर्षशील, जुझारू नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। शाहीन शम्स, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए इस पूरे इलाके में वर्षों से अनथक मेहनत करने का काम किया है। युवा कांग्रेस के कार्यक्रम हो, मेन कांग्रेस के कार्यक्रम हो, पार्टी के प्रदेश या राष्ट्रीय नेतृत्व या जिला नेतृत्व की तरफ से जो भी कोई भी कॉल उनकी को आती है, चाहे कोई जलसा, जुलूस, प्रदर्शन, रैली, ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने साथियों के साथ पहुंचने का काम करते हैं। अभी पिछले ही दिनों उन्होंने युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में हजारों हजार की तादाद में जुनूनी नौजवान, बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए, माताएं आशीर्वाद देने के लिए पहुंची और दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस कार्यक्रम से गदगद हो गए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या पार्टी के अन्य नेता, जो भी दिशा निर्देश शाहीन शम्स को मिलता है उसको वो तुरंत प्रभाव से पूरा करने का काम करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान की तरफ से ये जो इलाका है, इस इलाके में एक मजबूत नौजवान की जरूरत है, जिससे पार्टी में यहां जो पिछले कई चुनाव से पार्टी लगातार नहीं जीत पा रही, चाहे 2024 का चुनाव हो, 19 का हो, 14 का हो, लगातार पार्टी यहां से हार रही है। उस एवज में एक नौजवान की जरूरत है जो यहां पार्टी को जड़ों से मजबूत कर सके। और राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि नौजवानों का समय है, और इसी को देखते हुए डॉक्टर शमशुद्दीन ने भी अपने बेटे शाहीन शम्स को सोहना तावड़ू की जनता के प्रति समर्पित कर दिया है, उनके बीच में छोड़ दिया है कि शाहीन शम्स लगातार इस इलाके के बीच में रह करके, यहां के आम जनमानस के बीच में रह करके उनकी आवाज बने। राहुल गांधी के तमाम पैरामीटरों पर फिट बैठ रहे शाहीन शम्स सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से और अब तक जो हमने एक कड़ी शुरू की है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन वो शख्स है जो 2024 के चुनाव के बाद से और 25 के आखिर तक लगातार सक्रिय है। इस सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में शाहीन शम्स वो शख्स हैं जो पिछले लगभग 1.25 साल से लगातार सोहना तावड़ू की आवाज बढ़ने के लिए इस इलाके के आम जनमानस के बीच में मुद्दों को उठाने की राजनीति करते हैं। एक पढ़ा लिखा नौजवान होने का फायदा उनको मिल रहा है, युवाओं में लोकप्रियता उनकी दिन रात बढ़ रही है और बुजुर्गों का आशीर्वाद लगातार उनके सिर पर हाथ के माध्यम से उनको मिल रहा है। आप दर्शकों की क्या राय है?
शाहीन शम्स को लेकर के आप क्या मानते हैं, उनका राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर शमशुद्दीन जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। सोहना ताउरू विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आज के राजनीतिक सीन में शाहीन शम्स को आप किस रूप में देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हम हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आपको अलग अलग नेताओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते रहेंगे। आपके दिलो जहन में भी कोई ऐसा नेता हो जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं या जो आपके इलाके में सक्रिय है, उनका नाम आप कमेंट में जरूर लिखें। शाहीन शम्स के बारे में आपका जो भी सोचना है उसके बारे में भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। और राहुल गांधी जैसी कांग्रेस चाहते हैं, जैसे कांग्रेसी चाहते हैं, उनमें शाहीन शम्स बिल्कुल फिट बैठते हैं। कांग्रेस पार्टी को भी उनको निरंतर बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देकर के आगे बढ़ाना चाहिए। शाहीन शम्स को पार्टी आगे बढ़ाएगी तो इलाके में पार्टी और ज्यादा मजबूती से खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।